हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो फिज़िक्स इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये सभी नेचुरल फिनोमेना की एक तरीके से स्टडी है इन सिस्टमेटिक फॉर्म, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना फिर बहुत सारे हो गए। हम इसमें कुछ लॉज देंगे, कुछ नियम बताएंगे और वे नियम क्या करते हैं, नेचर के सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो नेचुरल फिनोमेना है ये क्या होगा, सभी स्केल पर, एट ऑल स्केल, ये फिजिक्स के लॉ सभी स्केल पर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर एंटायर यूनिवर्स तक हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब हमारा मैटर होता है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ होती है वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम एटम बोलते हैं। बहुत छोटे सी यूनिट से मिलकर जो सबसे मैटर की सबसे छोटी यूनिट होगी, काफ़ी छोटी यूनिट होगी, उसको हम एटम बोलते हैं। और एटम को भी हम और ज़्यादा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वहाँ पर भी फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं और वहाँ से लेकर एंटायर यूनिवर्स तक फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, कुछ स्थिति में जो हम 11-12 तक फिजिक्स के लॉ पढ़ते हैं वे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल पर नहीं लग पाते, लेकिन उसके लिए फिर फिजिक्स के एक अलग ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स। और जो बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए अगर हम बात करें, अगर आप लाइट की स्पीड से चलोगे, 1 सेकंड में लगभग 2 से 3 लाख किलोमीटर चलोगे, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल अगर आपकी स्पीड है, तो उस केस में भी अपनी 11-12 की फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रिलेटिविटी आ जाती है, फिजिक्स की एक अलग ब्रांच। तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिजिक्स के जो लॉ है वो क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर एंटायर यूनिवर्स तक हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। और ये यूनिवर्स की नेचुरल फिनोमेना को सभी को ही क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ ये फिजिक्स वर्ड की, तो फिजिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है, डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो जो फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है और वो वर्ड है फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। तो हमें क्या करना है, इसमें नेचर को डील करना है। लेकिन ये जो नॉलेज होनी चाहिए, जो एक सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि ये जो नॉलेज है ये बेस्ड होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिना की स्टडी है वो 1-2 दिन में डेवलप नहीं हुए। हज़ारों सालों तक ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया, उनको समझने के प्रयास किए हैं। और जो ह्यूमन माइंड्स ने एफर्ट्स किए हैं उसी का ही रिजल्ट है फिजिक्स, नेचर को समझने के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो इसमें नेचर के बारे में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इसका एक अहम रोल है। ऑब्जर्वेशन का होना और एक्सपेरिमेंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अगर ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं है, तो हम इसको फिजिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर वही एक्सप्लेनेशन आएंगे, वही फिजिक्स के अंदर वही थ्योरी ही मानी जाएगी फिजिक्स की, वही लॉ फिजिक्स के माने जाएंगे जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो, जो किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट का एक जनरलाइज फॉर्म हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। ठीक है, सो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं, अब मैंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बात की है, तो इसमें मैं बोलूँगा जो फिजिक्स है वो क्या है, साइंस की ब्रांच है। ठीक है ना, एक बेसिक ब्रांच है साइंस की। क्या है, बेसिक ब्रांच है साइंस की। क्योंकि बेसिक क्यों है, क्योंकि जो इसके लॉ है, जो फिजिक्स की बेसिक नॉलेज है, वो बाकी सभी अदर साइंसेज में भी एप्लीकेबल होती है, बाकी अदर साइंसेज इसको यूज करती है। अब इसको देखो कैसे यूज करते हो, पहले इसको समझने के लिए आपको देखना चाहिए साइंस क्या है। तो जो साइंस है वो बेसिकली एक वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। ये जो अगर मैं वर्ड की बात करूँ, सो डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिंसिया। और सिंसिया का मीनिंग क्या होता है, मीन्स नॉलेज। तो साइंस क्या करता है, नॉलेज
को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या, साइंस एक स्पेशल टाइप की नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। सो साइंस इज ए काइंड ऑफ knowledge which is that is based on observation experiment। ठीक है, इट इज सिस्टमेटिक, ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक है, इसकी ख़ास बात यह है क्योंकि हम इसको ऐसा नहीं होता कि साइंस को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और जब ये नॉलेज हमें नेचर के बारे में बताती है, जब ये नेचर पर स्पेसिफिकली फोकस करती है, तो साइंस का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलते थे, फिजिक्स बोलते थे। क्योंकि साइंस एक बड़ा वर्ड है और उसमें हम क्या करते हैं, जो एक नॉलेज होगी जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगी, तो उसे हम क्या बोलते थे, उसको हमने साइंस बोल दिया। और उसको जब हम नेचर पर स्पेशली केवल नेचर पर फोकस करते हैं, नेचुरल फिनोमिना पर फोकस करते हैं, तो ये नॉलेज फिजिक्स बोली जाती है। ठीक है, अब ये एक इट इज साइंस इज प्योरली एन इंटरनेशनल एंटरप्राइज। ये एक इंटरनेशनल प्राइज है, एंटरप्राइज है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब उद्योग। मतलब आपने देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, नासा, इसरो, रोस्कोसमोस और बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है, उनको गवर्नमेंट फंड करती है। क्योंकि केवल एक कंट्री के बस की बात नहीं है कि साइंस की जो रिसर्च है, जो इतना ज़्यादा रुपए खर्च होता है कि वो सब कुछ फंड कर ले। तो इसलिए क्या करते हैं, इंटरनेशनली कोलैबोरेशन होता है, एक अटेम्प्ट होता है नई नॉलेज को जानना। क्योंकि जो बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या है, ये डायनेमिक है, ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सो इट इज डायनेमिक एंड ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसको हम साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट आज बोल सकते हो जो सही है, लेकिन अगर फ्यूचर में और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मिली, अगर हमने कुछ ऐसे काउंटर एग्जाम्पल निकाल लिए जहाँ पर हमारी नॉलेज एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर हमारे स्टेटमेंट में सुधार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये नॉलेज डायनेमिक है और साइंटिस्ट इस बॉडी ऑफ नॉलेज को रैपिडली मतलब इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें ये बात आपको समझ में आ गई कि साइंस और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। फिजिक्स, साइंस का कौन सा हिस्सा फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो साइंस एक नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका फिजिक्स होगा वो नेचुरल फिनोमिना को मोस्ट बेसिक लेवल पर डील करता है। ठीक है ना। सो फिजिक्स एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना एट मोस्ट बेसिक लेवल। ठीक है, तो ये मोस्ट बेसिक लेवल, बहुत बेसिक लेवल पर नेचुरल फिनोमिना को बताता है। इसलिए ये जो नॉलेज ऑफ फिजिक्स है वो क्या है, ये सबसे बेसिक होगी और ये क्या होगी, अदर साइंसेज द्वारा भी यूज की जाती है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑल अदर साइंसेज। ठीक है, अब ये इसके स्कोप की बात है कि ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है, कहाँ कहाँ नहीं। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें जो स्कोप ऑफ फिजिक्स के नाम से होगी। तो अगर ये काफ़ी बेसिक लेवल पर नेचर को डील करता है, नेचर के बारे में बहुत बेसिक लेवल पर बात करता है, और ये सभी साइंसेज द्वारा, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, इनफैक्ट बायोलॉजी में भी फिजिक्स का यूज होता है, एंड केमिस्ट्री एंड ऑल अदर ब्रांचेज, इंजीनियरिंग, सब जगह इसका यूज है। वो स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखिएगा। तो इसे आधार पर अगर मैं इसे बेसिक लेवल पर देखूँ तो फिजिक्स की एक डेफिनेशन बोल सकता हूँ। सो फिजिक्स एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिजिक्स इज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ऑफ, अगर मैं और ज़्यादा डीप में जाऊँ फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। सो हम फिजिक्स के अंदर बेसिकली जो हमारा गोल रहता है वो इंट्रैक्शन पढ़ना रहता है, मैटर एनर्जी, इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो फिजिक्स क्या एक तरीके की इंट्रैक्शन है। फिजिक्स के अंदर मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के बारे में
इनकी जो आपस में रिलेशन है इनको ही एक्सप्लेन कर दिया है। और ये 4 कंसेप्ट ही ऐसे हैं जब इनकी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो ये किसी भी नेचुरल फिनोमिना की फंडामेंटल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। सो टू अनकवर, ये क्या करेगा, अनकवर करेगा फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाई फिनोमिना। जो भी हम फिनोमिना को देख रहे हैं यूनिवर्स के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हो रही है उन फिनोमिना को ये क्या करते हैं, इनकी इंटरेक्शन उसके फंडामेंटल मैकेनिज्म को बताता है। तो अगर कोई भी घटना घट रही है तो उसकी फंडामेंटल जो मैकेनिज्म होगी वो हमें फिजिक्स के अंदर पता चलती है। और इसलिए जो फंडामेंटल मैकेनिज्म अगर पता लग गई तो जो बाकी अदर ब्रांचेज है तो इसका एज ए बेसिक नॉलेज फिजिक्स को अडेप्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये फिजिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।